श्राप या वरदान किस वजह से द्रौपदी को करनी पड़ी थी 5 पांडवों से शादी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 लोगों की पत्नी बनना पड़ा। पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ था कि इस जन्म में उन्हें 5 लोगों से शादी करनी पड़ी। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी सभी जानते हैं। द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी थी। क्या आपको पता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 लोगों को अपना पति बनाना पड़ा। इसके पीछे कोई श्राप था या कुछ और वजह। चलिए जानते हैं महाभारत की इस कहानी के बारे में। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की बेटी थी। कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ। राजा द्रुपद ने एक बार यज्ञ किया था। द्रौपदी उससे ही निकली थी। उसे इंद्राणी का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में बहुत सुंदर लड़की थी। इसके बावजूद उसे शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। उसने शिव की तपस्या की। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने हड़बड़ाहट में 5 बार शियोग वर मांग लिया। शिवजी ने भी वर दे दिया। इस तरह उसके 5 पति होने का वरदान मिल गया। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें पांडव भी ब्राह्मण का वेश धारण कर पहुंचे। अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी ने उनके गले में माला डालकर उसे अपना पति मान लिया। दोनों की वहीं शादी हुई। फिर अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी और भाइयों के साथ घर पहुंचे। अर्जुन ने अपनी मां कुंती से कहा कि देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। दरअसल कुंती को लगा कि ये कुछ खाने की चीज लाए होंगे। जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो द्रौपदी थी। कुंती को अपने वचन पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वह क्या कर सकती थी। द्रौपदी को भी कुंती की बात माननी पड़ी और सभी पांडव की पत्नी बन गई। 5 पांडव की पत्नी होने के चलते द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। माना जाता है कि द्रौपदी का केवल एक ही पति था, युधिष्ठिर। उनका नाम पांचाली इसलिए था क्योंकि वो पांचाल नरेश की पुत्री थी, न कि 5 भाइयों की पत्नी। इसके अन्य प्रमाण भी महाभारत में हैं। द्रौपदी ने एक-एक वर्ष के अंतराल से 5 पांडव के एक-एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरी कहानियों को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।